हेलो एवरीवन, तो कैसे उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहे होगे। फिलहाल मैं आप सबके लिए डे 34 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो थी डे 33 की, उसी तरीके से। और उसके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, जैसे उस वीडियो में मैंने आपको बैकग्राउंड में दिखाया था, ये सारी चीज़ मुझे आज भी बैकग्राउंड में आपको देखने को मिले। तो प्रीवियस वीडियो मैंने यही बताया था, पहले मैं स्टूडियो से वीडियो बनाता था, तो वो भी आपको बहुत सारी वीडियो जो मैंने आप सबके लिए बनाई, वो भी आप सबका बहुत सारा सपोर्ट और प्यार मिला। तो फिलहाल मैं हूँ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल आप भी कोशिश करो कि एकांत में जहाँ पीसफुल एरिया हो वहाँ पर आके ट्रेडिंग करें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल बताने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा जो स्पेशल, जो आपको नहीं पता हो। जितनी भी चीज़ें हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुकी हैं। और ये डे 33 की वीडियो भी सेम ऐसी है जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो थी। इसमें डिफरेंट यही मिलेगा कि जैसे मैं आपको मोटिवेशनल चीज़ें बताता हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी है, ज़्यादा स्ट्रेटजी पर फोकस ना करें, एक ही स्ट्रेटजी को पूरा करो, उस पर बैक टेस्ट करो, उस पर बहुत सारा काम करो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार सीखने को मिलती हैं। वैसे आपने देखा होगा कि मैं ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ। देखो, ट्रैवल क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हमें एकांत में ट्रेड करने का मौका मिलता है। और जैसे क्या होता है, घर पे बहुत सारी किसी की फैमिली की रीजन्स होते हैं, दोस्त भी होते हैं, और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपको कॉल करेंगे, भाई इधर आ जाओ घूमने, ये आ जाइए, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। तो ये से घूमने से क्या होता है कि जो पर्सनल लाइफ से हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और जो एक काम को करते हैं उसी को 100% अपना दे पाते हैं, और सोचने का भी, समझने का भी टाइम मिलता है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ, तो आपको शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करो ये घूमने के लिए, आप अपने नियर बाई कहीं भी जो डेस्टिनेशन होती हैं, जो अच्छा लगे आपको, जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सबको दिखाया था कि वहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि जैसे हमारे गांव से दूर जो मंदिर होते हैं, धर्मशाला होती है, वहाँ पे मैं जाता था। तो वही एक नेचर मिलता था वहाँ भी, और यहाँ भी वो नेचर है। तो शुरू से मेरा तो यही रहा है कि मैं एक पीसफुल तरीके से और पीसफुल एरिया में ट्रेड करूँ, जिससे हम ओवर लॉस से भी बचाएंगे। जैसे फिजूल में जो लॉस हो जाते हैं कि यार तेरी वजह से लॉस हो गया, या पेरेंट्स को ब्लेम करना है कि यार पेरेंट्स की वजह से लॉस हो गया, उन्होंने कॉल कर दिया बीच में या डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ये छोटे लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ ग्रो कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप, हो सकता है कि अगर ऐसा खर्चा आपको नज़र आता है, तो इसमें एक मान सकते हैं ट्रेडर लाइफ स्टाइल में होता है कि अगर लॉस भी हो जाता है, तो जैसे एक ट्रिप का खर्चा 10,000 है, तो अपने 10,000 ही मान लो कि स्टॉप लॉस लग गया आपका। तो आप ऐसे मैनेज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आसानी से। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो बोलते भी हैं कि यार ट्रैवलिंग करो, घर से बाहर निकलो, कुछ देखो, दुनिया देखो कैसे काम कर रही है, कैसे अमीर हम लोग घूमते हैं। उनके भी कोई ना कोई बिजनेस होते हैं जो उनके चल रहे होते हैं, वहाँ से उनका पैसा आ रहा होता है। तो कोशिश करो कि आप भी ट्रैवल करो, घूमो, और ये जो ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। तो इसमें आप घूमने के, जैसे 24 घंटे आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक टाइम रख होता है जो बाहर रह के आपको टाइम मिलेगा कि इस टाइम हमें घूमने जाना है, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम यहाँ जाना है, इस टाइम वहाँ जाना है। तो आपका ये ट्रैवल प्लान भी होता है, और ट्रेडिंग प्लान भी शेड्यूल इसी तरीके से मैनेज हो जाता है। तो और इसमें क्या होता है, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आपके घूम घाम के रेस्ट के साथ बाकी चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को, दुनिया कैसे ग्रो कर रही है, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उसके बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है। जो बड़े बड़े लोग, मान लो किसी होटल में भी आप स्टे करते हैं, तो नॉर्मल लोग तो आते नहीं है, अमीर लोग भी आते हैं होटल में, तो उनको देख के लगता है कि यार इनकी फैमिली कैसे मैनेज कर पा रही है, सर्वाइकल कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके भी ये घर से भी आए हैं, कहीं से भी आए हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक पॉजिटिव मिलती है एनर्जी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़, जैसे आपकी सराउंडिंग, मान सकते हैं कि आप एक नॉर्मल पीपल के बीच में रहते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे अनएजुकेटेड लोग हैं, तो वो आपको उसी तरीके से करेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है ट्रेडिंग, ऐसा होता है, ये होता है। लेकिन जब आप दुनिया में देखेंगे तो ट्रेडिंग भी बहुत करोड़ों लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, बिजनेस भी ऐसे करते हैं ऑनलाइन वाले, जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। तो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में हम जाते हैं, तो एक दूसरे इन्वायरमेंट में जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर आती है, और एक नई जर्नी स्टार्ट करने का भी एक होता है कि मुझे कहीं से एक पॉइंट मिल जाए, टर्निंग पॉइंट, जहाँ से एक मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाए। तो एक एग्जांपल के लिए होता है कि मैं वहाँ घूमने गया था, वहाँ से मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि वहाँ से ग्रो होता चला गया। उस तो कुछ चीज़ें डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा किस टाइम पे इम्प्रूवमेंट होगी। आपकी कम्युनिकेशन, आपका लोगों के साथ रहने का, बात करने का नज़रिया, लोगों की थिंकिंग देखने का कि कैसे लोग क्या सोचते हैं, कैसे क्या कर पा रहे हैं।
कैसे अपना जो लाइफ है उसको ग्रो कर पा रहे हैं। सारी चीज़ें, उनकी फैमिली भी होती है, बीवी बच्चे भी होते हैं, उनको लेके भी वो ट्रैवल करते हैं। तो मैंने देखा था एक और थी लेडीज़, उनकी 80 के आसपास एज थी, तो उसके बावजूद भी वो घूम पा रही हैं। तो इनका एक अगर दूसरे फैमिली में होती, वो हो सकता है ये बोलते कि आप इस उम्र में कहाँ घूमोगे, इस उम्र में तो घर पे भी रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आप मैंने उनको देखा कि वो इतनी उम्र में भी घूम पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी है उनके अंदर जो घूम पा रहे हैं। उन लोगों से फिर भी अच्छे हैं जो नहीं घूम पा रहे। तो फिलहाल ट्रेडिंग जो होती है, एक यंगस्टर जो ट्रेडर करते हैं, तो उनकी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, वो इजीली घूम भी सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे हमारी ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, और इस तरह की और भी मेरी बातें सुननी है आपको, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सारी ट्रेडिंग की चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, और मेरी लाइफ से आपने सीखा भी होगा किस तरीके से मैंने यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं अब चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ जैसे हमारी चलता है। डे 34 है, आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ट्रेडर्स में आ गया अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमारा होता है, तो मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं जो टोटल अमाउंट है 103,821। मैं फिल कर दूंगा 103,821, 103,103,821। तो टोटल ट्रेड में इसमें 6 रख सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और मैंने इसको कर दिया स्टार्ट। तो फर्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 1067, तो मैं फिल करूँगा 1067। तो मैं सबसे पहले जैसे हमारा होता है स्टार्टअप, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो जितने भी पेयर हैं मुझे उसमें से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और आप भी मेरी तरह कर सकते हैं। तो आप भी अपनी कंफर्मेशन ऐड कर सकते हैं। देखो स्ट्रेटजी तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनमें हमें फॉलो कौन सी कर रहे हैं और किस पर सबसे ज़्यादा हमने काम किया हुआ है। तो फिलहाल तो मैंने तो ट्रेंड पर काम किया हुआ, तो मैं ट्रेंड पे काम करूँगा। तो एक बार देख लेता हूँ पेयर फिर कौन कौन से। NZD CHF में डाउन के लिए ट्रेंड है, तो अभी इसमें मैं कंफर्मेशन यहाँ से ले लूँगा। NZD CHF है, तो इसको एनालाइज कर रहा हूँ। ये हमारा AI इंडिकेटर टूल है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए इंडिकेटर टूल। ऐसा नहीं कि 100% मैं इस पर डिपेंड हूँ, मैं अपना भी दिमाग यूज़ करूँगा, आप भी कर सकते हैं। इसमें डाउन के लिए आया है, और इसमें भी डाउन के लिए बन रहा है। तो फिलहाल मैं रेडी हो जाता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो जैसे ये कैंडल कंप्लीट होती है, मैं डाउन के लिए ट्रेड कर दूँगा। तो फिलहाल अभी इसमें 5 सेकंड बची हुई है, मैं डाउन के लिए ट्रेड कर दी है। देखते हैं रिजल्ट आता है। तो ट्रेड जो भी आए, जैसा भी रिजल्ट आए, वो हमारा, मैं नहीं पता क्या रिजल्ट आ सकता है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी यूज भी करते हैं, ट्रेंड इज फ्रेंड भी फॉलो करते हैं, दूसरा AI इंडिकेटर टूल भी यूज करते हैं, और अंदर से जो कन्फर्मेशन आती है कि हाँ मैं यार डाउन के लिए ट्रेड लेनी है, तो 50% कन्फर्मेशन हमारी स्ट्रेटजी होगी कि ट्रेंड इज फ्रेंड, दूसरा 50% होगा AI इंडिकेटर टूल। उसके बावजूद भी अगर ट्रेड लॉस हो जाती है, तो उसके लिए हम काम जो हमारा साइकोलॉजी मैनेजमेंट टूल, उसका यूज करते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ों का हम कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे अपनी कंफर्मेशन यानी कि अपनी जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है आपको वो ऐड करना, दूसरा एक स्ट्रेटजी होगा, तीसरा होगा AI इंडिकेटर टूल, और चौथा होगा मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी टूल। तो अब ये देख सकते हैं संडे में क्या रहता है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की होता है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी विन होगी। विन होने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओवरऑल ये हमारा आज का बैलेंस हो गया। अभी और भी देखते हैं। तो इसमें जो साइकोलॉजी टूल है, अभी इसमें मैं जैसे जा रहा हूँ, तो इसमें आपको दिख रहा होगा हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक होता है डेटा मेंटेन करना, तो हम एक तरीके से डेटा मेंटेन कर रहे हैं। तो 1067 हमारी ट्रेड आई है। कभी क्या होता है कि एक अमाउंट को कितना 76 ट्रेड आया, तो दोबारा से मैं देख लेता हूँ कितना 76 है। तो इससे ये होता है कि हमारी जो ट्रेड होती है सिस्टम में, एक जो राउंड फिगर नंबर होते हैं, उनको क्या रहता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स उसी राउंड फिगर नंबर पर ट्रेड करते हैं, जैसे $10, $100, $1000। तो हमारी इस मैनेजमेंट से आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि एक रैंडम नंबर निकल के आता है, ना तो वो कोटेक्स को पता, ना किसी और को पता। एक रैंडम नंबर से ट्रेड लगाई जाती है जो इसमें निकल के आता है। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट होता है। तो सीधा अब चलते हैं ऊपर की तरफ, दूसरा पेयर देख लेता हूँ। जैसे IDR में डाउन साइड के लिए ट्रेंड बना हुआ है, तो यहाँ सर्च करेंगे IDR। तो एनालाइज कर दिया मैंने इसको यहाँ पर,
और 1 मिनट पे एनालाइज करूँगा इसे। तो मैंने जनरेट कर दिया है, जनरेट में डाउन साइड के लिए आया, ऑलरेडी इसमें डाउन ट्रेंड है। तो जैसे कैंडल कंप्लीट होती है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। तो अभी इसमें 2 से 3 सेकंड बचे, मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। तो ट्रेड हमारी प्लेस हो चुकी है, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। तो ये ट्रेड हो गई हमारी लॉस, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये ट्रेड लॉस हो गई। तो लॉस क्या है, ट्रेडिंग में पार्ट ऑफ गेम है, ऐसा नहीं है हर ट्रेड हमारी विन होगी, लेकिन एक कैसे सिस्टम से हमें जीतना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हुई। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 2390। जीपी डाउन साइड ट्रेंड है, इस पर सर्च कर लेते हैं जीपी। सेकंड नंबर पे ये है, ये जीपी। तो 1 मिनट पे इसको भी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो इसमें डाउन साइड के लिए ऑलरेडी ये डाउन है, तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। इसमें अभी 30 सेकंड टाइम बचा था, तो ये ट्रेड हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट जो भी आए, प्रॉफिट आए लॉस आए, लेकिन हमें अपना जो एक स्ट्रेटजी होती है, जिसको स्ट्रेटजी पुराने टाइम पे युद्ध हुआ करते थे, उसमें बोला करते थे रणनीति है। आज के टाइम में पॉलिटिशियन होते हैं, रणनीति तय करते हैं कि हमें कैसे जीतना है। तो हमें भी ट्रेडिंग से कैसे जीतना है वो भी हमें दिमाग लगाना है। तो हमारे पास हैं 4 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नॉलेज, जो हमें अपना एक्सपीरियंस बोल सकते हैं उसको। और देखो लास्ट सेकंड में ही लॉस हो गई। तो लॉस होने के बाद सिस्टम में हमें जाना है यहाँ पे। तो मैंने फिल कर दिया लॉस। लॉस के बाद नेक्स्ट एड हमारा 5307। तो इसको टू पार्ट में मैं इसको तोड़ दूंगा, तो इसमें ये आ जाएगा 2650 के आसपास। तो मैं फिल कर देता हूँ 2650। 2650। तो दूसरा पेयर देख लेता हूँ फिर मैं। इसमें ना अप ट्रेंड बनना है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डाउन के लिए, तो कैड में देख लेता हूँ अप साइड के लिए। CAD जी कैड। इसको 1 मिनट पर मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मैंने जनरेट कर दिया है, अप साइड के लिए सिग्नल आया हुआ है। बार बार हो जाता है। तो इसमें अप साइड के लिए आया, तो जैसे ही कैंडल कंप्लीट होती है तो मैं अप साइड के लिए 2 ट्रेड प्लेस कर दूँगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट हमारा आया था। तो इसको मैंने 2 टाइम में डिवाइड कर लिया। मैंने अप साइड के 2 टाइम ट्रेड प्लेस कर दिया। थोड़ा सा ऊपर ट्रेड प्लेस हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने सिस्टम पर बिलीव करना है, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने ऊपर। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा, आप ट्रेडिंग छोड़ा अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम पर बिलीव होना सबसे बड़ी बात होती है, कि हम जो भी चीज़ें हमारे पास है अपने ऊपर, अपनी कॉन्फिडेंस, अपना जो भी साइकोलॉजी, उस पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो जैसे इसमें हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी चीज़ें सक्सेसफुल हो भी पा रही हैं। तो ये हमारी डे 34 की वीडियो है आप सबके सामने। उससे पहले यूट्यूब पर देखे होंगे, मैंने फॉर्चूनर की सीरीज़ थी वो भी कंप्लीट की थी। और जितने भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4-5 चीज़ों को मिक्स करके बनाता हूँ, जिससे ट्रेडर्स, जो न्यू बिगिनर ट्रेडर्स है, उसको सीखने को मिले। उसमें क्या मिलता है कि जैसे एक बिगिनर को क्या चाहिए भाई, स्ट्रेटजी जो होता है। लेकिन खाली स्ट्रेटजी से भी कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे देखा होगा, लाखों वीडियो अपलोड है, करोड़ों वीडियो अपलोड है स्ट्रेटजी के। अगर उन वीडियो को देखने से कुछ होता, तो बहुत सारे यूट्यूबर भी, बहुत सारे ट्रेडर्स भी उसी काम को कर रहे होते। तो ये ट्रेड हमारी लॉस होगी। तो लॉस से आपको घबराना नहीं है, अपने सिस्टम पर आपको बिलीव करना। तो मैं यहाँ लॉस फिल कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रेड आया हमारा 11782। तो उसको हम 4 टाइम डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 3 टाइम डिवाइड कर लेते हैं इसको। हाँ 4 टाइम हो जाएगा। तो मैं फिल कर लेता हूँ 3 ये मैंने यहाँ फिल कर दिया। दूसरे पेयर में जाता हूँ फिर। USD ARS में डाउन साइड है, ARS में डाउन साइड के लिए ट्रेड करूँगा। अगर इसमें डाउन आता है तो मैं डाउन साइड के लिए करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो मैंने इसमें जनरेट कर दिया है, डाउन साइड के लिए सिग्नल आया हुआ है। तो इसमें मैं कैंडल जैसे कंप्लीट हो जाती है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूँगा। और इसको मैं 4 टाइम ट्रेड करूँगा, जिससे जो हमारा जो मैनेजमेंट टूल है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड हमारी विन हो जाती है। तो ये जो भी हमारा जो लॉस प्रॉफिट चला है वो सारा कवर हो जाएगा। तो मैं रेडी हो जाता हूँ ट्रेड करने के लिए।
1 2 3 4 देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो हम करते हैं उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। फिलहाल मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ लगातार 5 ईयर से, तो मुझे तो ट्रस्ट है अपने इस पर सिस्टम पर। आपको भी बिलीव करना तो आपको भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम खुद का बनाना पड़ेगा जिसमें आपने ही बनाया हो और वो आपने ही उसको बैक टेस्ट किया हो, सारी चीज़ आपने की हो, तो उसमें ट्रेड करने में मज़ा अलग ही आता है। बाकी चीज़ों में क्या है, किसी का बना हुआ आ गया, किसी ने बता दिया ये कर लो वो कर लो, तो उस चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आता जितना खुद की चीज़ों में मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि, और ना मुझे डर लगता है, ना ग्रीड आता है, ना फियर आता है। मुझे एक ट्रस्ट है जो बिलीव होता है। जैसे आपने सुना होगा एक सीरीज आई थी 1992, उसमें हर्षद मेहता ने बोला था कि चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस, ट्रस्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन होल वर्ल्ड। कहने का मतलब विश्वास सबसे कीमती चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने सिस्टम पर भी करनी चाहिए। और ये इसी विश्वास की वजह से ये ट्रेड हमारी विन होगी। और विन होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सिस्टम में $3000 600 के आसपास हमारा आ गया। तो ओवरऑल हमारी पोजीशन अपडेट हो जाएगी, मैं यहाँ पर शो हो जाऊँगा। तो उसके लिए मैं सिस्टम में जाता हूँ, सिस्टम में मैं फिल कर देता हूँ विन। विन पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट ट्रेड जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 1086। तो मैं फिल कर दूंगा 1086 1086। तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, ये ट्रेंडिंग पेयर ही देखता हूँ। जी एनजीएन में डाउन साइड के लिए सिग्नल बनता है तो ट्रेड मार दूंगा एनजीएन। तो इसको मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ 1 मिनट का, और इसमें देखते हैं कि डाउन साइड के लिए ट्रेड आया, और ये ट्रेड हमसे वेट कर लेते हैं प्रोसेस। तो वेट करने के लिए अगर मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा तो ये हमें नेक्स्ट कैंडल में काउंट होगी। तो फिलहाल इस कैंडल को कंप्लीट हो जाने देते हैं। जैसे कैंडल कंप्लीट हो जाती है मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड कर दूंगा। ऑलरेडी ये डाउन है, अगर हम जल्दबाजी थोड़ा सा और कर लेते फास्ट तो ये ट्रेड हमें मिल जाती, तो कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट कैंडल के लिए हम ट्रेड रेडी कर लेते हैं। तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड और प्लेस कर दिया सेम, देखते हैं इसका भी क्या रिजल्ट होता है। ये ट्रेड होगी हमारी विन। विन के बाद मैं सबसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर टॉप पे। तो ऑलरेडी हमारी जो पोजीशन 20 होगी और अपडेट हो जाएगी तो और ऊपर आ जाएंगे हम। तो अभी इसमें हमें 4600 के आसपास का प्रॉफिट है। तो सिस्टम में जाएंगे, तो सिस्टम में हम यहाँ फिल कर देंगे विन, और विन करने के बाद सबमिट कर दिया इसको मैंने। तो आज हमारी ट्रेड कितनी विन होगी, 1 2 और 3। तो 3 ट्रेड विन होगी हमारी। और आप पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन में यहाँ पर जाऊँगा तो टॉप पर जाते हैं। अगर हमारी 420 वाली पोजीशन है फिलहाल अभी, तो मैं एक बार और रिफ्रेश कर सकता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अगेन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर कितने बैलेंस है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये हमारी 14 पोजीशन है, 14 आपको दिख रही होगी ये वाली। तो ये सब दिखाने का मतलब यह है कि देखो कितनी मेहनत के बाद ये सब हमसे हो पाया। ये ट्रेड हमारा मनी मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि ट्रेडर्स आपको पता है कि जिस दिन सैटरडे संडे होता है उस दिन मार्केट कितना हाई वोलेटाइल रहता है, और ओटीसी में वर्क करते हैं तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो वो सब हम कर पाए अपने मनी मैनेजमेंट की वजह से सॉल्व। अगर वीडियो को आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो भी आप देख के जरूर आए, क्योंकि हर वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।